अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा। उसमें के मुसलमान बनिए। और हमारे सियासी लोग, सियासतदान हमें ये मशवरा देते हैं कि उलमा को सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, नहीं करनी चाहिए, मगर मैं अपने सियासी लोगों से भी इतना कहूंगा कि नेताजी, नेता उतने ही बड़े बनना कि जिसमें आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। ऐसी नेतागिरी पर मैं थूकता हूं जो ईमान का सौदा करके रुतबा हासिल किया गया हो। इसलिए जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने ईमान का सौदा न करना। और अगर 1 करोड़ लोगों में भी कहीं खड़े हो और दुनिया पूछे नाम क्या है तो राजू मत बताना। अगर दुनिया पूछे नाम क्या है तो शान से बताना मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। बेशक बेशक बेशक, उसमें के मुसलमान बनिए। ये पिलपिलापन अच्छा नहीं है। और घबराइए मत, बात मेरी सुने कि नहीं, बोलो भाई। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हाथ में कड़ा पहनेंगे तो दुनिया पहली नजर में आपको मुसलमान नहीं समझेगी। इसलिए आपको हाथ में कड़ा नहीं पहनना है। एक अंगूठी जिसका वजन 4.5 माशा से कम, 1 नग वाली इस्लाम में जायज है। उसके सिवा ये 2 अंगूठी या सोने की अंगूठी या चांदी के सिवा किसी भी धातु की अंगूठी मर्द को पहनना हराम है। कानों में बाली पहनना हराम है। हाथ में कड़ा पहनना, अरे बोलिए भाई बोलिए, गले में जंजीर पहनना और ऐसी फटी पैंट पहनना कि जिससे घुटना दिखे या घुटने के ऊपर का हिस्सा दिखे, ये भी हराम है। तो तुम्हें आपको पूरे इस्लामी रंग में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। सुन लीजिए मेरी बात पूरी तवज्जो के साथ। बड़ा नूरानी माहौल है, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। मेरा मौला आज मगरिब जब दिन छूटता है तो 14वीं 15वीं रात के इब्तिदाई हिस्से से आसमान पर तजल्ली रहमत का नुज़ूल फरमाता है। इसलिए मेरा मौला आप सबको देख रहा है, पूरी तवज्जो रखिए मेरी बात पर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये फटी हुई पैंट पहनने की आदत छोड़ दो। और उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो अपनी बहन बेटियों के सामने घरों में चड्डी पहन के घूमते हैं, नेकर पहन के घूमते हैं। अरे यार ये आदत तुम्हारे अंदर कहां से आ गई है? हम तो देहात में पैदा हुए, आप तो शहरी लोग हो, चाहे वो देहाती हो चाहे शहरी हो, लेकिन अगर कलमा पढ़ते हो तो आपको हुजूर के फरमान के मुताबिक चलना ही होगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करो, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी भी होना चाहिए। तुम दूर से लगाओ कि ये पक्का सच्चा मुसलमान आ रहा है। सुबह उठो, सुबह उठो, नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ करके सो। अपने बच्चों शादियां सस्ती करो, शादियां सस्ती करो और अपनी हैसियत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। अपनी जिंदगी में रस्मों को नहीं, मॉडर्न माहौल को नहीं, हुजूर की सुन्नतों को शामिल करो। और मेरी कौम घबराओ नहीं, फिक्र न करो, ये आंधियां हैं थम जाएंगी, तूफान है रुक जाएंगे, बादल है उड़ जाएंगे, इस्लाम का उजाला क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। बहुत अच्छा पैगाम, अपना रास्ता सीधा रखें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं और मैंने बरेली शरीफ की मरकजी ईदगाह से मेरे भाई जो जैसा खड़ा है यार खड़े रहे, अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी देर की बात हो रहे
और उसके बाद इंशाल्लाह दुआओं के साथ आप रुखसत होंगे। मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए थोड़ी देर और समाप्त कर लीजिए। मैं बार बार ईमान की बात कह रहा हूं। आखिर ईमान कहते किसको है? अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। अलबत्ता मैंने अपने बुजुर्गों से यह सीखा है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। आवाज आनी चाहिए हुजूर के नाम पर। पूरा दिल्ली जो यहाँ पर जो दिल्ली के जिस हिस्से पर यहाँ हाजिर हैं, सभी हजरात हाथों को उठा करके अपनी अकीदगी का और बेदारी का सबूत दें और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। अलबत्ता मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। और हुजूर से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए मैं अपने हवाले से नहीं, आइए हदीस शरीफ से साबित करूं हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होना चाहिए, इश्क कैसा होना चाहिए। तो मेरे नबी की बारगाह में एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब हाजिर हैं, उनके नाम से बोलो सुभान अल्लाह। अमेरिका का एक मुफक्किर कहता है कि अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके, थोड़ा जिम्मेदारी आप भी निभाते रहिए। एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ लिया और दोनों के हाथों को उठा करके मेरे नबी फरमाते हैं हम दुनिया में भी इसी तरह हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो उमर मेरे नबी ने एक दिन पूछा, उमर संजीदगी के साथ सुनिएगा, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद या रसूल अल्लाह मुझे आप अच्छे लगते हैं। सुभान अल्लाह। अरे इतनी भी बहुत बड़ी बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा हजरत उमर ने? या रसूल अल्लाह मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप लोग अपनी दोस्ती में कहते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं अरे भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपए मांगिए तो उसी में जान निकल जाती है। तो कोई किसी के लिए जान नहीं देता। और मैं अपनी कौम की उन बेटियों से कहूंगा जो घरों से मेरी गुफ्तगू को सुन रही हैं, मेरी बहन उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। अगर तू किसी की जान है तो अपने भाई की, किसी की जान है तो अपने बाप की, और शादी के बाद किसी की जान है तो अपने शोहर। इसलिए आज आए हो, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, यहाँ तौबा करके जाओ। पूरी उम्मत की बेटियों के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी है मुसलमान होने के नाते हम सबकी बनती है। इसलिए बेटियों की इज्जत का ख्याल रखो। तो सुनो, मेरे नबी ने हजरत उमर से पूछा उमर कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। नबी ने फरमाया था उमर तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा, सारे दोस्तों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर ने ये सुना तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया अल-आना या उमर, ये उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट
बोलो ईमान का तकाजा ये है कि माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, और ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिरा, न बसे जा तो जहां फिरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मैदाने औलिया इकराम, मुफ्ती तबरेज आलम साहिब टिबला, सरजमीन सुल्तानपुरी देहरी, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी इतनी बातों के बाद आपसे बड़े ही दर्दमंदाना अपील करता हूं। हजरत अल्लामा अकलीम रजा साहब अगर मेरे कान में कहें कि हजरत ये भी बोल दीजिए और मैं अनसुना कर दूं, तो दूसरी बार मुझसे कहेंगे कि रामपुरी साहब मैं ये कह रहा था ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो तीसरी बार जरा सख्त लहजे में कहेंगे अरे मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा था ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहे और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ शेखों के साथ तकरीबन 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमाता है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज सारी परेशानी जो हमारे सामने खड़ी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर झुकना छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएंगे तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमा रहे हैं हुजूर, ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सके। फिर सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए, भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ ना सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। ये है इस्लाम की पाकीज़ा तालीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब मुसलमानों ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतानी झंडा उठाना है या इस्लामी झंडा उठाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये मेरे नबी का फरमान है। हजरत इसी दिल्ली की सरजमीन पर और पूरे मुल्क में ये नारा लगाया जाता है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। मगर इसी मुल्क में लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया, क्योंकि एक बेवा
पर हमारी नजर पड़ गई। तो ये है दुनिया के हाल के जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो दिल में है वो जबान पर नहीं और जो जबान पर है वो दिल में नहीं। मगर तारीख इंसानियत में मेरे सामने एक ऐसी हस्ती भी है कि जो जबान पर है वही दिल में है और जो दिल में है वही जबान पर है। तारीख इंसानी बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी। मेरा कुंवारा नबी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शौहर से बेवा नहीं 2-2 शौहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा को निकाह में कबूल करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी। बहुत अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे, सुभान। एक बार और दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। सुन लीजिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, जिल्द सानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखबात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनकी परवरिश कर दी, बड़ी हो गई तो शादी कर दी। हुजूर फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। जरा बेटियों वालों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, जिल्द सानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो क़यामत के दिन यही बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में ले जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेगी, ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। यह है इस्लाम में बेटियों की इज्जत, यह है इस्लाम में औरतों की इज्जत। और हदीस से पता चलता है कि जब कभी मेरे नबी तशरीफ रखते होते और इतने में हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी अपनी गद्दी से खड़े होकर के अपनी बेटी का इस्तेमाल करते थे। यह है पैगंबर इस्लाम की हस्ती। और अभी 2-3 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन एक दिल्ली वालों, कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है, यही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहिब निबला, नारे तकबीर। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूं, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। आप बेटियों का हक देते हैं। 10 लाख का जहेज दे देना, बेटी का हक दे देना नहीं हुआ। बात समझ लीजिए। और ये भी आप जान लें कि मैंने अखबारों में पढ़ा कि फला आदमी ने अपने बाप की हत्या कर दी। और जब डिटेल में गया तो पता चला कि बाप ने बेटे को जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया था।
जिसके नतीजे में बेटे ने बाप की हत्या कर दी, तो ये बेटा है जो जायदाद में हिस्सा ना ले, हिस्सा ना मिले तो बाप की जान ले ले। और ये मेरे कौम की बेटियां हैं जो जानती है मेरे बाप की जायदाद में मेरा हिस्सा है, फिर भी रोते हुए गले से लग करके बाप से रुखसत हो जाती हैं। ये बेटियों का जिगर है, ये बेटियों का दिल है। लेकिन ये दिल्ली के मुसलमानों, इस नाजुक वक्त में तबरेज आलम कादरी ये हाथ फैला करके तुमसे भीख मांगता है, खुदारा उम्मत के अहवाल पर गौर करो, अपनी हालत का जायजा लो। अगर इसी तरह से जमीनें बेच बेच के जहेज दिए जाते रहे, इसी तरह से प्रॉपर्टी दे करके जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी होने लगे, तो आने वाला वक्त वो आएगा कि गरीबों की बेटियां बड़ी हो जाएंगी और यहाँ तक आ सकता है कि वो कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगी जिसका हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये मत समझना कि सारे हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारी और आपकी तरह है, सारे हिंदुस्तान की हालत ये नहीं है। मैं बहुत गरीबों के घरों में गया हूँ, मैंने देखा 3-3, 4-4 बेटियां जवान हैं, बेटियों से मुंह छुपा करके बाप रात को रोने पर मजबूर है। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, मर्द वो नहीं होता जो ससुराल से जहेज की खैरात मांगता है, मर्द वो होता है जो अपने दम पर कमाकर अपने खानदान को पालता है। और ये जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को उठा करके, जिन हाथों को ससुराल के आगे उठाते हो, काश उन्हीं हाथों को और उसी जबान को चला करके रातों में उठ करके मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं जो जहेज दे, जमीनें बेच बेच के जहेज दे रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके घर में बेटी है, पोती नहीं होगी, परपोती नहीं होगी, नवासियां नहीं होंगी, आज जमीनें बेच करके आप जहेज के डिमांड पूरी कर दोगे, कल बेटियां कई एक होंगी, पोतियां 5 होंगी, नवासियां 2-3 होंगी, 4-5 होंगी और जमीन भी नहीं होगी, महंगाई भी बढ़ जाएगी, तब क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि पूरी कौम को इकट्ठा होकर के सरों को पीटना पड़े। इसलिए अभी देर नहीं है, अंधेर नहीं है, देर है। एक हदीस शरीफ सुना करके आगे बढ़ता हूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलिनु हाज़ल निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। मेरे नबी फरमाते हैं, निकाह ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनक़िद किया करो। ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह की लानत बरसे मुझ पर, और अगर सच बोल रहा हूं तो वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत का तलबगार हूं। झूठ नहीं, सच बोल रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह को ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद करो, क्योंकि मस्जिदों में निकाह, हालांकि मसला यह है कि निकाह के शराइत पालिए जाए तो 5 स्टार होटल में भी निकाह हो जाएगा, मोहल्ले में भी निकाह हो जाएगा, छप्पर के नीचे भी निकाह हो जाएगा, शराइत पालिए जाए, हवाई जहाज में भी निकाह हो जाएगा, शराइत पालिए जाए, समंदर में भी निकाह हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नबी की रूह उम्मत को पुकार कर कह रही है कि निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे, जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं, इस निकाह को मस्जिद में मुनक़िद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फोड़े जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद आलिम दीन या इमाम मोहतरम जब दुआ करता है तो हदीस में लिखा है कि मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो साथ में अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कौम के बेटों को दावत दूंगा, नौजवानों को दावत दूंगा, दीन पर मर मिटने वालों को दावत दूंगा
कि जिंदगी में सारे शौक पूरे कर लिए, आओ निकाह जैसी अजीम सुन्नत को बड़े बड़े होटलों में नहीं, चंद लोगों के साथ मस्जिद में मुनक्किद करो तो तुम्हारे मुकद्दर समझ जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। ये आपसे अर्ज है, मैंने मुंबई में अरबपति लोगों को देखा, उनके बारे में सुना कि वो मस्जिद में कम खर्च में निकाह कर लेते हैं, हालांकि उनके पास इतनी दौलत है कि मुंबई के ताज होटल में भी वो निकाह कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए दीन का जज्बा है। आपसे भी मैं अर्ज करूंगा, खुदा इस मस्जिद इस महफिल में आए हो, मैं कस्बा नानपारा जिला बहराइच शरीफ यूपी में पढ़ाता हूं। जब शादियों का सीजन चल रहा था तो मैंने एक मस्जिद में खड़े होकर के शादियों पर तकरीर की और मैंने ये बताया कि निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद करो। 2 या 1 दिन के बाद वहां के पार्षद वार्ड मेंबर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हजरत आपने जो बात बताई थी हमने उस पर अमल कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उनकी आंखों में आंसू थे। बोले हजरत मेरे 2 बेटे हैं, मैंने अपनी बीवी से कह दिया है कि एक की शादी तुम अपनी मर्जी से करना और मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे एक बेटे का निकाह मस्जिद में करवा देना। सुभान अल्लाह। यकीन जानिए जब ऐसे लोग मिलते हैं तो दिल बड़े हो जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद, कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को, यानी ऐसी सुन्नत को कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के फसाद के वक्त जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। इजाजत है थोड़ी देर और बोल दें। असल में बराबर तकरीर करने की वजह से तबीयत में थकावट है, लेकिन आप लोगों की हरारत ईमानी ने कुछ बोलने का हौसला दिया। अल्लाह सलामत रखे आपको, है ना। तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मुआशरा बीमार रह गया तो हम जिंदा लाश समझे जाएंगे। इसलिए हमारे कंधों पर ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने नबी के दीन की खिदमत करें। आप भी आगे बढ़े और हुजूर की सुन्नतों को आम करें। इतनी बातें कहने के बाद मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, आपके जरिए से मेरा ये मैसेज घर घर तक पहुंच जाए तो मेरे लिए जरिए आखिरत होगा। और जो मेरी कौम की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं मेरी बातों को घरों से सुन रही हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरी बातों पर अमल करें। सुन लीजिएगा, आज हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वो है मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी। शादी ब्याह में जाकर के देखो तो कोई कंट्रोल नहीं। 60 साल की औरतें जिनके पोते भी हैं, नवासे भी हैं, मगर इतना मेकअप कर रही हैं कि पोता भी देख के शर्मिंदा हो जा रहा है, या अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया है। यही हाल है। न मौलाना साहब की सुनेंगी, न पीर साहब की सुनेंगी, न शौहर जी की सुनेंगी, न बेटी की सुनेंगी। भाई साहब तो सर्दी में पूरी जैकेट पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, लेकिन ये हमारी बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहने हैं। अगर इससे कहो कि बहन पर्दा कर, तो ये कहती है ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, इन्हें क्या मालूम कि दिल्ली की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है, ये मौलवी पुराने दिमाग के आदमी है। और बाज लोगों को भी यही लगता है ये मौलाना लोग ओल्ड मॉडल है। ये बाज लोग सोचते हैं। अल्लाह आपकी जानो माल की हिफाजत करे। सुन लीजिए, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर गरमाया हुआ है, और 1 साल तक तो
जिस पेपर में देखो, जिस न्यूज पे देखो, व्हाट्सएप के जरिए से कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन लफ्ज हिजाब अखबारों में न पढ़ा जाता हो या खबरों में सुना ना जाता हो। जिस टाइम ये हिजाब क्या है, हिजाब ये एक अरबिक लफ्ज है जिसका माना उर्दू में होता है पर्दा। हमारी कौम की कुछ बेटियां सरों को ढक करके कर्नाटक के स्कूलों में जाती थी और पढ़ती थी, लेकिन शरपसंदों को यह पसंद नहीं आया। वहां हंगामा हुआ, नतीजा यह निकला कि बात हाई कोर्ट तक पहुंची और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुन लीजिएगा मेरी बात। और फिर हमने ये भी देखा कि कर्नाटक के स्कूलों में बोर्ड लग गए हैं, कि बोर्ड लग चुके थे कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्ची नहीं पढ़ सकती। उसी वक्त मैं कर्नाटक तकरीर करने के लिए गया था, हिजाब का मैटर गरमाया हुआ था। मैंने बिहम्दिही ताला सूरे नूर की आयतें पढ़ पढ़ करके 1.5 घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर की और आखिर में कर्नाटक वालों से कहा था कि कर्नाटक के मुसलमानों, तुम इस नाजुक वक्त में शरीयत पर मजबूती से जमे रहना, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। ये कहकर के मैं आ गया और चंद महीनों के बाद मैं फिर वहां गया तो मैंने देखा कि हवा बदल चुकी है और जो हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उसे जलील फरमा दिया। और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था हमारे यहाँ पर्दे वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, उन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ है कि हिजाबी लड़की पढ़ सकती है। बस यही तो आपसे कह रहा हूँ, हिम्मत मत हारो, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। ये बादल है, उड़ जाएंगे, इस्लाम का झंडा कयामत तक लहराता रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आगे कर सकती है अल्लाह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत मुफ्ती तबलीग आलम साहिब टिबला, नारे तकबीर। हमारी कौम में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब तक वो गरीब थे, पैसे उनके पास कम थे, तो उनके घरों की औरतें पर्दा करती थी। बात समझ आ रही है आप हज़रत? और जैसे ही पैसे आए तो मियां सेठ जी की बोली बदल गई। अब ये मॉलों में घूम रही हैं, शॉपिंग मॉल में, इधर से उधर ये बड़े लोग घूम रहे हैं। ये है हालत। सुन लीजिए। अच्छा, बाज लोग ये समझते हैं कि साहब आंखों का पर्दा नहीं होता, दिल का पर्दा होता है। सुन लीजिएगा इस पॉइंट को। आंखों का पर्दा नहीं होता, दिल का पर्दा होता है। दिल साफ होना चाहिए। अमा दिल को बहकने में देर ही कितनी लगती है मियां जी। एक नजर में दिल बहक जाता है। कहाँ हो मियां? यहाँ इश्क के मतवाले होंगे, पूछो इनसे इश्क की दास्तान। तेरी बात कर रहा हूं। इसलिए अकल के घोड़े मत दौड़ाओ और सुनो हुजूर की हदीस। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, साथ में मेरे नबी की 2 बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत ज़ैनब। मेरे नबी की दोनों बीवियां मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बसारा जा चुकी थी। वो नाबीना थे, वो देख नहीं पाते थे। नबी के पास में नबी की दोनों बीवियां हैं। अब सामने से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो मेरे नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, पर्दा कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, पर्दा कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब कायनात का नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दे का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? पर्दा तुम्हारी शान है, तेरे घर की औरत की इज्जत है।
पर्दा मेरी कौम तुम्हारी पहचान है, इसलिए लाखों औरत में भी तुम्हारे घर की औरत खड़ी हो तो उसको ये हौसला दो कि बेटी लोगों के रंग देख करके तो अपना रंग मत बदल देना, बल्कि कनीज़े फातिमा बन करके मजबूती के साथ हिजाब के साथ खड़े रहे। मेरी कौम की बेटियों को बताओ कि वो उस फातिमा की कनीज़ हैं कि जब वो पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिनी अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर हो जाएगा। जरा सैयदा के नाम पे पूरा मजमा लहरा के बोले बोलिए सुभान अल्लाह। वो फातिमा कि जिनके विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत फातिमा ने कहा कि मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो मेरे जनाजे पर किसी की नजर पड़ जाए। इसलिए सिर्फ फातिमा नाम रख देना काफी नहीं होगा, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की किताबे जिंदगी का मुताला कराओ, वरना फिर मुर्तद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कौम की बेटियों का दर्द है तो फिर अपने घरों में मॉडर्न माहौल नहीं, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की किताबे जिंदगी का मुताला कराओ। और आखिरी बात कहकर के गुजरना चाहता हूं, आज हमारे यहाँ गौर से सुन लीजिएगा, आज हमारे यहाँ हम ये देख रहे हैं अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम ये देख रहे हैं कि बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, माँ अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, यानी एक जनाजा ये लेटा हुआ है और इधर इन औरतों के बाल खुले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, हाय तौबा मचाई हुई है, इन्हें यही पता नहीं है कि हमारे बाल खुले हुए हैं या हमारा सीना खुला हुआ है। लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक जनाजा ये लेटा हुआ है और 2-4 बेहयाई के जनाजे ये निकले हुए हैं। कौम की बेटियों को सिखाओ, कौम की बेटियों को ये बात बताओ जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब आओ सीखो नबी की सहाबिया से, नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद, उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए। जब उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ, पूरे हिजाब के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। जब सहाबा ने देखा कि उम्मे खल्लाद आई है, शहीद की मां आई है और वो भी पूरे पर्दे के साथ आई है, पूरे इस्लामी वकार के साथ आई है, तो एक सहाबी बोले उम्मे खल्लाद तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। जुमले सुनिए, फरमाती है ये मेरे नबी के सहाबा, मेरे बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोइए, सुभान अल्लाह, ईमान थोड़ी खोया है। इसलिए सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता दे करके मेरी गैरतमंद कौम तुमसे अपील करूंगा कि जहां तक हो सके अपनी बेटियों को पर्दे में रहने की तलकीन। बेशक ये सांसें, आपकी सांसें कब थम जाए कोई भरोसा नहीं। कल बहराइच शरीफ में एक 27 साल के आर्मी जवान थे जिनका नाम था अबरार अहमद, अपनी 20 दिन की बेटी को लखनऊ दिखाने के लिए लेकर जा रहे थे सुबह के वक्त। तो उनकी बेटी, उनकी मां, उनके वालिद, अबरार अहमद की बीवी और उनका एक दोस्त सुबह फजर के वक्त निकले। अचानक से ट्रक ड्राइवर को नींद आई और वो अपनी साइड से हटता हुआ दूसरी साइड में आया और पूरी इनकी गाड़ी को कुचल दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई सिवाय अबरार अहमद की बीवी के जो निहायत जख्मी है। अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। अभी हमने चंद रोज पहले पढ़ा कि इसी दिल्ली के हाई कोर्ट के एडवोकेट प्रयागराज से अपनी मजहबी तकरीब अंजाम देने के बाद वो दिल्ली आ रहे थे। लखनऊ से कुछ चले थे
आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ और एडवोकेट साहब खुद उनकी 34 साल बीवी और 4 साल का लड़का और 12 साल की बेटी पूरी की पूरी फैमिली 1 मिनट में खत्म। मैं अहमदाबाद के उस डॉक्टर को जानता हूं जो 39 साल की उम्र में पता चला दिल के हजारों ऑपरेशन कर चुका है, मगर 40वें साल में जब लगा अचानक से अटैक आया और जो दूसरों का इलाज कर रहा था वो खुद मौत की मुंह में चला गया। आज दिल्ली के कब्रिस्तान में कौन लोग आराम फरमा है? इसी मोहल्ले में ऐसे लोग भी होते होंगे कि जब वो बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे। आज जब वो दुनिया से चले गए हैं तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। इसलिए दुनिया हमें भूल जाएगी। ये छोटी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को अपनी काम में लाओ, हुजूर की मोहब्बत में जियो। और मेरी कौम सुन लो, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, घर जरूरत के मुताबिक बनाइए, शादियों को सस्ती कीजिए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के पास किताब और कलम की ताकत होगी। इसलिए बेदार हो जाइए। अगर इसी तरह से सोते रहे तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। इसलिए बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, दुनिया को बताओ हम जिहादी तो हैं लेकिन जिहालत के जिहादी हैं। हम जिहालत को मिटाते रहेंगे, जिहालत को खत्म करके रहेंगे। कपड़े पुराने पहन लो, रोटियां सूखी खा लो, मगर याद रहे तुम्हारा बच्चा जाहिल ना रहने पाए। और ये भी भाई अपने भाई की बात याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए, बेशक चाहिए, कुरान जरूर पढ़ाना चाहिए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया था, ये लोगों जिस तरह से इस लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी, बस सुन लीजिए खत्म करना। आका ने फरमाया जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिल कैसे रोशन होंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दिलों को रोशन करना चाहते हो, दिलों के मैल को साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ये भी याद रहे, सुन लो भाई, बस सलात व सलाम हो रहा है इंशाअल्लाह फिर कभी, बस 2 मिनट सुन लीजिए, सलात व सलाम पढ़ के सब ये भी याद रहे। अब जो रमजान शरीफ आ रहा है इसमें आपको तिलावत करनी है, मगर तिलावत के साथ साथ एक काम और कीजिए। तिलावत का असल सवाब उसी वक्त है जब कुरान को समझ के पढ़ा जाए। तो हमारी तो उर्दू भी ठीक नहीं है, कुरान फसीह हो बलीग अरबी में कैसे समझेंगे हम कुरान? अगर समझना चाहते हो कुरान तो उम्मत के इस मसले को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान तो पढ़ा करो कंजुल ईमान, उर्दू जबान में आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान ने उर्दू जबान में कुरान का सबसे बेहतरीन तर्जमा किया। उसको भी पढ़िए ताकि आपको पता तो चले कि इसमें लिखा क्या है। रमजान शरीफ का मुबारक मौका आ रहा है। एक साहब को मैंने देखा कि उनकी उम्र 50-55 साल होगी, तो मैंने देखा कि गुटखा खा रहे हैं, गुटखा। सुन लीजिए, मैंने कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? बोले हजरत वो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अब रमजान आ गया, बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जी, वो बहाने करते, डॉक्टर ने मना कर दिया। हमें वो डॉक्टर है ही नहीं जो रोजे को मना करे। नाबालिग है वो डॉक्टर, झोला छाप है वो डॉक्टर सही मानों में डॉक्टर नहीं है। मैंने दुनिया के डॉक्टर्स की रिसर्च पढ़ी है। डॉक्टर कहते हैं रोजा इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन चीज है। बेशक बेशक। आज
दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश रोजे जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। कुर्बान हो जाओ, ये पाकीज़ा हिस्सा तुम्हारे हिस्सों में आ जाए। इसलिए अज़्म मुसम्मम करके जाओ। मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस वक्त खुदा की रहमत बरस रही है, अल्लाह निगाहे करम फरमा रहा है। यहाँ बैठे हो, खाली हाथ ना जाओ, बल्कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ, अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम रमजान शरीफ के पूरे रोजे रखें। तुम्हारा डॉक्टर ये कहता है कि रोजे से तबीयत खराब होती है, मगर जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है वो नबी फरमाते हैं हज करो, मालदार हो जाओगे, रोजा रखो, शिफायाब हो जाओगे। इसलिए आपको ये फैसला करके जाना है कि इंशाअल्लाह हमें रोजा रखना है और कसरत के साथ आपको कुरान पढ़ना है। और ये जो कुरान के खिलाफ हमले हो रहे हैं, कभी यहाँ जला दिए जाते हैं, कभी वहां, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग कुरान को जला रहे हैं ये कुरान से हार मान चुके हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, कुरान का इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए चिढ़ करके ये आग लगा रहे हैं। ये पहली बार आग थोड़ी लग रही है। हलाकू के जमाने में इराक की धरती पर 3.5 लाख मुसलमानों को हलाकू ने शहीद किया था। 3.5 लाख मुसलमानों को हलाकू ने शहीद किया था। दरिया दज्जला में खून बह रहा था, खून। और उसके बाद उसने शहीद करने के बाद जालिमाना तकब्बुराना अंदाज में कहा कि जिसके घर में कुरान का नुस्खा है वो मेरे पास लाकर जमा कर दो, वरना उसकी खैर नहीं होगी। लाखों कुरान के नुस्खे इकट्ठा किए गए और हलाकू ने उसमें आग लगाई और दरिया दज्जला में उसकी आग उड़ा दी। हलाकू ने समझा इस्लाम मिट गया। उसके बाद हलाकू घमंडी अंदाज में कहता है अब मैं देखूंगा कि कुरान की बात कौन करेगा, अब मैं देखूंगा कि इराक की सरजमीन पर इस्लाम की बात कौन करेगा, कौन कुरान की तिलावत करेगा। ये कह ही रहा था कि उन शहीदों की लाशों में से 6 साल का जख्मी बच्चा उठता है और ज़बानी कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर देता है और कहता है हलाकू तू कागजों से तो कुरान मिटा सकता है, लेकिन हमारे दिलों से कुरान कैसे मिटा सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। अब जरा दूसरा रुख सुनिए। कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी मुल्क के दूसरे सूबों में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कुफरिया नारा लगवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये कह, वो कह रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। और कभी कभी हमारे बच्चे जान से हाथ धो बैठते हैं, कभी 2 महीने में, कभी 5 महीने में, कभी यहाँ मोबलिंची, कभी वहां मोबलिंची। अल्लाह तुम्हारी जान माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर मेरी कौम के गैरतमंद लोगों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना, ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए के घर टूट जाएंगे, बन जाएंगे, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लिए जाएंगे, मगर ईमान आने जाने वाली चीज नहीं है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात अगर आपके सामने पेश आ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे। मायूसी के साथ आपसे कहता हूं कि वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस घर का नौजवान मेहनत जोर, पस्त हिम्मत और शिकस्त खुर्दा होता है। और वो घर हमेशा तरक्की करता है जिस घर का नौजवान
हौसलेमंद, जज्बाती और अपने दीन और अपने काम के लिए जुनूनी होता है, वो घर हमेशा तरक्की करता है। इतना कहने के बाद अब ये भी अर्ज कर रहा हूं कि वो कौम हमेशा तरक्की करती है जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक, फाल और हौसलेमंद होते हैं। बेशक। और वो कौम हमेशा के लिए खत्म होती है जिस कौम के नौजवान बुज़दिल, पस्त हिम्मत और मेहनत जोर हो। अब जरा हम अपना मुहासबा करें। आज हम मुल्क की राजधानी में कभी कभी मैं ऐसे देहातों में भी जाता हूं कि लगता है यहाँ के बाद दुनिया ही खत्म है, ये रास्ता सीधा जन्नत है। तो मैंने देहातों का दौरा किया। अभी हम पिछले जुमे को मुंबई की सरजमीन पर थे, आज यहाँ है और आने वाले जुमे को इंशाअल्लाह कोलकाता की सरजमीन पर अल्लाह बयान करने का मौका देगा। मुल्क में बहुत सारे हिस्सों का दौरा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। माफ करिएगा तल्खी मिजाजी के लिए माजरत, मगर सच्चाई बयान कर दूं तो दुआओं का तलबगार। हजरात, जैसे ही हमारा नौजवान 10 साल का हुआ तो हम उसके हाथ में 100 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, तवज्जो चाहूंगा, जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, आज हमने उन बच्चों को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। जब हमारा नौजवान 13-14 साल का हुआ तो हम बहुत सारे लड़कों को देखते हैं वो कान छिदवा के उसमें बाली पहने घूमते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहना, ये औरतों वाली आदतें तेरे अंदर क्यों आ रही है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन मर्दों पर अल्लाह की लानत है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर अल्लाह की लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। जब हमारा बच्चा 15 साल का हुआ तो हम 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके दे देते हैं। अब ये दिन भर मोबाइल चलाएगा, दिन भर, जब तक इसका 2 GB डाटा खत्म नहीं हो जाता इसे चैन आने वाला नहीं है। उसके बाद वाईफाई के जुगाड़ में ये लगा रहता है। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं आपसे। मैं अल्लामा अकलीम साहब, मैं कभी नानपारा में पढ़ाता हूँ तो मैं कभी उधर से आता हूँ, कभी रात के 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। तो मैं देखता हूँ कि दूसरी कौमों के नौजवान सुबह सुबह वर्जिश कर रहे हैं, वो रोड पर दौड़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम मेहनत क्यों कर रहे हो तो वो कहेंगे हजरत हमें आर्मी में भर्ती होना है, हमें पुलिस में जाना है। तो ये दूसरी कौमों के नौजवान हैं जो सुबह उठ करके अपने मिशन की तरफ जा रहे हैं, और ये मेरी कौम का नौजवान है जो रात के 2 बजे तक सोता है और सुबह के 10 बजे तक पड़ा रहता है। याद रहे, जिस कौम का कोई मिशन होता है वो कौम सुबह के 10 बजे तक नहीं सोती। किसने तुम्हें बता दिया कि बड़े लोग सुबह के 10 बजे तक सोते हैं? अरे बड़े लोग सुबह के 10 बजे तक नहीं सोते। बड़े लोग वो होते हैं जो सुबह उठ करके नमाज फजर अदा करते हैं, वो बड़े लोग होते हैं। बेशक। तो ये है हमारे हाल। अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ लीजिए, उसके बाद अपनी बात कह दूं। हजरत गिरामी, जब हमारा नौजवान 18 साल का हुआ तो हम अपने नौजवानों को देखते हैं कि 1 लाख की मोटरसाइकिल पर मियाँ भाई बैठा हुआ है, कान में बाले पहनी हुई है, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, 2 गुटके मुंह में दबाए हुए हैं और 2 गुटके जेब में डाले हुए हैं, और नारा लगाएगा ये है मेरे नबी की शान, बच्चा है कुर्बान। अरे भाई, तू नबी पर कुर्बान कहाँ है? तू तो मुंबई के फिल्मी स्टार पर कुर्बान है। अगर उसने फटी हुई पैंट पहनी है तो तू भी फटी हुई पैंट पहने बैठा है। अगर उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो तूने भी कड़ा पहन लिया है। याद रखो मुसलमानों, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तुम्हें ये फैसला करना होगा कि तुम्हें फटी हुई पैंट पहन करके भतीजा बनना है या हुजूर की सुन्नतों पर चल करके बेहतरीन मुसलमान। सुभान अल्लाह। सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं तो अल्लाह सलामत रखे उन बच्चों को,
मगर अक्सरियत की यही हाल है, बुरा मत जानिएगा। तो ये हमारा मियाँ भाई है, ये हाथ में कड़ा पहनेगा और 4 आदमियों में जाएगा तो ऐसे लहराएगा। क्या भाई क्या चाहता है तू? ये चाहता है कि दुनिया तुझे मुसलमान समझे या कुछ और? अगर ये चाहता है कि मुसलमान समझ जाए तो फिर मुसलमान वाली आदत भी अपना। तो ये है हमारा मियाँ भाई। टीवियों की बहस में ऊंची ऊंची टोपी लगा के हिस्सा लेते हैं। हमारे रहनुमा बरेली के सरदार ताजु शरिया, हमारे रहनुमा मुफ्ती आजम है, हमारा रहनुमा वो है जो हुजूर की मोहब्बत का जाम उम्मत को पिला दे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए।